ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे नीलकंठ महादेव के जो ऊर्जा क्षेत्र है उस परिसर से कुछ विशेष होना चाहिए। तो आज बात करेंगे आत्म सिद्धि की। बहुत सारी सिद्धियों के पीछे हम भागते हैं। अभी मैंने भी एक दो दिन पहले एक वीडियो भेजा है आप सबके पास, माँ काली की सिद्धि, और अभी मैं इस विज्ञान को पूरा विस्तार देने वाला हूँ। सिद्धि की जो साधना है इसको विस्तार देने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब सिद्धियों के लिए आ रहे हैं। तो उन सिद्धियों में बहुत सारी सिद्धियां हैं इस जगत में। आप समझ लो जितने देवी देवता तो हैं ही, हम कहते हैं 33 करोड़ हैं या 33 कोटि हैं। तो कोटि का मतलब प्रकार होता है। अब एक कोटि में कितने देवी देवता हैं, फिर ये गणना से परे है। 33 करोड़ कह लें तो ये ठीक है, फिर भी सीमित है संख्या। क्योंकि जैसे कोई एक किसी का अपना गोत्र है, तो उस गोत्र में कितने लोग हैं इसकी गणना करना मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं सप्त ऋषि हैं और 7 ही गोत्र हैं मुख्य रूप से, फिर उनकी ब्रांच है। लेकिन मूल जो गोत्र हैं वो 7 हैं। 7 हमारे जो सप्तऋषि हुए उनसे हुए, और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, और जिन्होंने संसार का सब कुछ, उन्हें कहा गया कि आप संसार की रचना करें, शादी करें, विवाह करें, संतान उत्पत्ति में सहयोगी बने। और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो क्या नहीं मिल सकता था उनको। आप सोचिए, वो तो परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं, तो भौतिकता में तो कुछ कमी नहीं थी उनकी। जो वो चाहते, राजाओं महाराजाओं जैसा या उससे भी कहीं बहुत ऊपर की चेतनाएं हैं वो तो उनके लिए तो सब कुछ यहाँ उपलब्ध होने वाला था, जिसे हम संसार कहते हैं। लेकिन उन्होंने तप का मार्ग चुना। जब कहा ब्रह्मा जी ने कि आप संसार की रचना में सहयोग करो, तो उन्होंने कहा कि हम तो तपस्या करना चाहते हैं, हमें आज्ञा दें। और वो वनों की तरफ चले गए। तो ये जो मैं आज सिद्धि की बात कर रहा हूं, ये वही सिद्धि है कि जिसके लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, या उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वो छूट जाता है, या फिर जितनी इस जगत की सिद्धियां हैं वो उनका स्वामी हो जाता है। आजकल तो भूत प्रेतों की भी लोग सिद्धि करते हैं। किसी के पड़ोस में कोई दुश्मन मर जाए उसका, तो वो कहता है मैं उसकी आत्मा को सिद्ध कर लूं, अपने कंट्रोल में कर लूं। अपने परिवार के लोगों की तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन दुश्मन की आत्मा को भी वहां तक भी नहीं छोड़ते लोग। लेकिन ये जिस सिद्धि की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। आत्म सिद्धि ही परम तत्व की सिद्धि है। तो ये आत्म सिद्धि की हम बात कर रहे हैं। तो आत्म सिद्धि जो है वो सबसे ऊपर है, यानी कि उस व्यक्ति को, उस देहधारी व्यक्ति को उस परमात्मा का अनुभव है, उसके विराट स्वरूप का अनुभव है। वो कुछ समय के लिए उसमें मर्ज होना सीख गया। उस शून्य समाधि में कुछ समय वो रहने लगा, और धीरे 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 अपने जाल काटता चला जाता है, और उसमें अधिक से अधिक समय डूबने लगता है। तो ऐसे ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो संभावना है, ये केवल और केवल मनुष्य योनि में है, इस देह में है। जो मनुष्य रूपी देह है, इस देह में ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा गया, जिस व्यक्ति को, जिसको पूरा गुरु कहते हैं, अब गुरु पूरा है या नहीं है ये बड़ी
मुश्किल घटना है, कैसे जानोगे कि गुरु पूरा है या गुरु आधा अधूरा है? अब कोई गुरु किसी चीज में गुरु है, कोई किसी में गुरु है, कोई किसी में गुरु है, यानी कि मास्टर। सबके फील्ड अलग अलग है। अब जैसे कोई कहे कि मैं ध्यान साधना का गुरु हूं, कोई कहे मैं मंत्र साधना का गुरु हूं, कोई कहे मैं तंत्र का गुरु हूं, होगी उनकी सफलता या मास्टरी होगी। ऐसे ही संसार में अलग अलग फील्ड में जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमारे मास्टर हैं। अध्यात्म में उसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन पूर्ण गुरु जो है वो सबसे पार, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है और बस उसका इच्छा होती है उसमें डूबते रहने की। लेकिन उसके प्रारब्ध, उसके संचित कर्म, उसके अपना जो भी अपने चारों तरफ उसने जाला बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए, उसको काटने में समय लगता है। तो उसी व्यक्ति को हमने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं आप? पार ब्रह्म परमेश्वर। और ये सबको समझ नहीं आएगा, सबके लिए केवल ये शब्द हैं। जहां ना ब्रह्मा बचता, ना विष्णु बचता, ना महेश बचता, जहां कुछ बचता ही नहीं है, वहां पार ब्रह्म परमेश्वर है और वो कोई व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं वो शक्ति है, वो शक्ति भी नहीं है। जो बहुत उसके नजदीक का एक शब्द है वो शून्य है। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरत जाई। जब उस महासमुद्र में ये जो आत्मा है ये समा जाती है तो कहां उसको फिर खोजेंगे? तो ये तो खैर बहुत अंतिम बात कबीर साहब ने कहा कि अब तो बूंद जो है सागर में समा गई है। उसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरहूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। तो ये उसी आत्म सिद्धि की बात कर रहे हैं और उसी परम तत्व में, उसी पार ब्रह्म परमेश्वर में, उसी महाशून्य में समाने की बात कर रहे हैं कि उसमें कितना आनंद है। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि फिर वापस आकर कोई बता नहीं पाता कि कितना आनंद है। वो कहते हैं कि नमक का पुतला अगर समुद्र की गहराई नापने चलेगा तो उसी में मिक्स हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा समुद्र में, वापस आके नहीं बताएगा कि समुद्र कितना गहरा है। तो ये वो आत्म सिद्धि साधना है। और ऐसे पुरुष को जो पार ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव जिसने ले लिया, और ये वही पुरुष हैं, जैसे महापुरुष हैं, जैसे कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, आचार्य रजनीश हुए, ऐसे बहुत सारे और भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, उसके स्वाद को चखा है। तो ऐसे व्यक्ति के आसपास ये सब रिद्धियां सिद्धियां देवी देवता सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। एक कहानी है कि जब बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ, यानी कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव हुआ, बुद्ध को जब उस सागर में डूबने का अवसर मिला, जिसको कहा कि उनको संबोधि घटित हुई, आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ, या ब्रह्म ज्ञान कहें, शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन ये बात वहीं की है। तो कहते हैं कि स्वयं, क्योंकि उस महासागर में जब कोई डूब के आता है तो फिर वो
उसकी जो खुमारी है, उसका जो नशा है, उसे टूटने में भी समय लगता है। कहा ना कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। क्योंकि जैसे ही वो खुमारी उतरने लगती है, वो नशा उतरने लगता है, वो फिर उसमें एक डुबकी ले लेता है, फिर अपने कुछ बचे हुए अधूरे कार्य करने के लिए फिर अपने को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, वो कह रहे हैं कि जब मैं हमेशा हमेशा के लिए उस महाशून्य में, उस पार ब्रह्म परमेश्वर में समा जाऊंगा, उसके लिए मेरा मन अभी आनंद से रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो कहानी है कि जब बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ तो भगवान शिव भी उनके पास आए और देवी देवता भी आए। कहते हैं कि बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। उस महाशून्य में जाकर जब व्यक्ति आता है तो बोलना तो कठिन होगा ही। तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने प्रार्थना की, वो नहीं बोले। अंत में ये सभी देवी देवता और जो भी महापुरुष थे, संत महापुरुष थे, और भी जो भी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, वो सब भगवान शिव के पास गए कि एक व्यक्ति को उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव हुआ है और वो मौन में है। और ये बात लगभग 5000 साल पीछे है। उस समय हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं थी। डे बाय डे जितनी तेजी से अब चेतना विकसित हो रही है, आप इसको ऐसे एग्जामिन करो कि आप जब छोटे बच्चे थे तब आप कैसे थे, और आज के जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे हो रहे हैं, कितने होशियार हैं, यानी कि उनकी चेतना कितनी विकसित है। तो 5000 साल पहले का मनुष्य शायद आदि मानव थे सब, या बहुत चेतना विकसित नहीं थी, सब शरीर के तल की बात थी। मन भी बहुत विकसित नहीं था 5000 साल पहले। ये जो आप देखते हैं आज विज्ञान का चारों तरफ जो चमत्कार आप देखते हैं, 5000 साल पीछे जाके देखो क्या था। तो मन इतना सक्रिय नहीं था। तो आज मन बहुत सक्रिय है, मन बहुत खोज में लगा हुआ है। वो कहता है देवी देवताओं की भी मुझे सिद्धि चाहिए, वो कहते हैं पूरे स्पेस को कंट्रोल करने की सिद्धि चाहिए, हम अलग अलग प्लेनेट पे जा रहे हैं, अलग अलग ग्रहों पे हम यात्राएं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में भी कोई कहता है मुझे काली की सिद्धि करना है, कोई कहता है कि मुझे हनुमान जी की सिद्धि करना है, कोई कहता है मुझे गणेश जी की। बहुत सारी सिद्धियों के पीछे पूरा एक ताना बाना चल रहा है। तो ये सब सिद्धियां भी जब हाथ जोड़ के खड़ी थी भगवान शिव के सामने कि एक व्यक्ति को कुछ अनुभव हुआ है और वो बोलता ही नहीं है, तो कहानी कहती है कि भगवान शिव स्वयं बुद्ध के पास आए और उनके साथ सब देवी देवता आए। और इससे पहले उन्होंने आकाश से, देवलोक से फूलों की वर्षा की भगवान बुद्ध के ऊपर। और जब वो उनसे मिलने आए तो भगवान शिव ने कहा कि तुम कुछ बोलो। तो बुद्ध ने बोला कि मैं किसके लिए बोलूं, यहां कौन सुनता है, सुनता नहीं है कोई। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने कहा कि कुछ लोग प्यासे हैं, कुछ लोग चाहते हैं उस अनुभव को पाना जिसको हम आत्मज्ञान बोल रहे हैं, एनलाइटनमेंट बोल रहे हैं, संबोधि को उपलब्ध होना बोल रहे हैं, या ब्रह्म साक्षात्कार बोल रहे हैं। वो अलग अलग शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्यासे हैं, और बिना, तो बुद्ध कहते हैं कि जो प्यासे हैं वो खोज लेंगे, उनके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो खोज लेंगे। फिर भी भगवान शिव ने कहा कि कुछ लोग बिना सहारे के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कुछ लोगों को सहारा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध ने बोलना शुरू किया, और फिर उनके जो आर्य सत्य हैं, और सबसे पहले उन्होंने अपने 4 मित्रों को तलाश किया, जहां जब साधना जीवन में वो सब साथ साथ निकले थे सत्य की खोज में। तो फिर उनसे कहा कि मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। तो इस चर्चा को तो यहीं रोकते हैं, इस कहानी को, क्योंकि ये फिर उधर चली जाएगी।
तो ये जो आत्म सिद्धि है, इसके बाद तो देखिए भगवान शिव स्वयं उनके पास आए, सब देवी देवता उनके पास आए। जितने भी सिद्धियां हो सकती हैं, जितनी शक्तियां हो सकती हैं, जहां शिव जाएंगे तो वहां वो सब उनके साथ साथ जाएंगे। तो इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। सब सिद्धियां फिर इस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं। लेकिन इस व्यक्ति को जहां का स्वाद लग चुका, वहां ये सिद्धियां उसकी सहायता नहीं कर सकती। इस संसार में आपको पैसा चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, या भौतिकता में जो भी चाहिए, तो ये सिद्धियां आपकी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि आपसे बहुत ऊपर है ये। लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर का जो अनुभव है, जिस व्यक्ति ने उसको कर लिया, तो वो फिर इन सब चीजों में तो वापस आता ही नहीं है। तो ये सिद्धियां उसके लिए व्यर्थ हो जाती हैं। ये सिद्धियां स्वयं उससे, ये शक्तियां, ये देवी देवता, ये जितने भूत प्रेत जिन, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी नाम है इन शक्तियों के, इन आत्माओं के, तो वो सब उससे अपेक्षा रखती हैं कि ये व्यक्ति के सानिध्य में रहने से हमें भी कुछ साधना का प्रसाद मिलेगा, हमारी भी कुछ उन्नति, कुछ तरक्की हो पाएगी। वरना इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनको गर्भ उपलब्ध नहीं है। बहुत साधारण आदमी को गर्भ उपलब्ध हो जाता है, या फिर नहीं होता। साधारण मतलब जो विशेष लोग हैं उनको गर्भ उपलब्ध नहीं होता। जो बहुत विशेष तरह के लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, जो सिद्ध हैं, पीर फकीर पैगंबर हैं, जो सिद्ध गुरु हुए, जिन्होंने उस अनुभव के नजदीक हैं बिल्कुल, और बहुत बार इस अनुभव को करने के बाद जो संसारिक चक्रव्यूह है उसमें आदमी फिर उलझ जाता है प्रारब्ध के कारण। लेकिन फिर वो आता तो जरूर है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। जैसे जो आज जिन महापुरुषों की हम बात कर रहे हैं, कबीर साहब, उन्होंने भी जन्म ले लिया, गुरु नानक देव ने भी जन्म लिया, आचार्य रजनीश ने भी जन्म लिया, भगवान बुद्ध ने भी लिया, भगवान महावीर ने भी लिया, संत रविदास ने भी लिया, संत दादू ने, दरिया ने, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आए, फिर अपना कार्य पूर्ण करके उस महाशून्य में समा गए। तो ये आत्म सिद्धि का स्थान ये है। बाकी तो बहुत सारी सिद्धियां हैं इस दुनिया में, तो उन्हें आप ठीक है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस साधना को करते हैं तो वो सिद्धियां तो स्वयं आपके आसपास मंडराएंगी, आपके आसपास आ जाएंगी। लेकिन खतरा यही है कि जिस दिन ये सिद्धि प्राप्त होती है, फिर आपकी मांग खत्म हो जाती है। आज मांग है तो मिलता नहीं, आज मांगने से मिलता नहीं, ना भगवान से मिल रहा है, ना देवी देवताओं से, ना भूत प्रेतों से, ना जिन से, ना सिद्धों से, कहीं मिल नहीं रहा। आदमी माथा रगड़ रहा है, इधर उधर मांग रहा है। तो मंदिरों में जो भी भीड़ है, या धार्मिक स्थानों में जो भी भीड़ है, ये मांगने वालों की भीड़ है। लेकिन उस अनुभव के बाद मांग समाप्त हो जाती है, और अभी बहुत मांग है। अब अगर चॉइस आ जाए कि बोलो अभी मांगने वाले संसार चाहिए या जहां जो चाह ना रहे वो चाहिए, तो आदमी मांगने वाले को ही मांग लेता है कि अभी तो मेरी ये मांग है, ये मनोकामनाएं हैं। तो ठीक है, ऐसे ही चक्रव्यूह चलता है। इसलिए कहते हैं कि लाखों चलते हैं, करोड़ों चलते हैं, कोई एक पहुंचता है। और ये बात सत्य है कि अपने चाहने से कोई पहुंचता नहीं है। जब उस पर कृपा होती है या उसकी तैयारी हो चुकी होती है, तभी वो पहुंचता है। तो ऐसा व्यक्ति ही ढूंढना मुश्किल है जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, जिसने उस महाशून्य का स्वाद चख लिया। फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये मामला थोड़ा सा महीन होता चला जाता है। चदरिया जो है वो झीनी होती चली जाती है।
जैसे 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 आगे बढ़ेंगे तो मार्ग झीना होता चला जाता है और ऐसा लगने लगता है कि हमने तो साधना इसलिए की थी कि ये मिलेगा, लेकिन अब तो कुछ मांगने की भाव ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। तो आत्म सिद्धि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। जो लोग आत्म सिद्धि की साधना करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे संपर्क करें। जो भी सिद्धों का आदेश होगा, जो भी मार्गदर्शन हो पाएगा, आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया जाएगा। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अनुभव तक ले जाने का आपको प्रयास किया जाएगा। तो जो लोग भी चाहते हैं, बाकी जो अलग अलग सिद्धियां हैं वो फिर अलग अलग सिद्धियां करें। आत्म सिद्धि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, इसके बाद कोई सिद्धि नहीं बचती। फिर भी बहुत मित्र हैं जिन्हें प्यास है, तो शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। बहुत सारे मित्र हैं जिनकी अभी तैयारी तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। और निश्चित ही जब कोई इस मार्ग पे चलता है तो सबसे नंबर एक तो यह है कि मार्ग मेरा सत्यम शिवम सुंदरम का होना चाहिए। संसार में मैं समझौते कर सकता हूं, सांसारिक इच्छाएं मनोकामनाएं कुछ पूरी होंगी कुछ नहीं होंगी, इसके लिए मैं राजी हूं, तो वो व्यक्ति चलता है। और जो व्यक्ति राजी नहीं है तो वो फिर भटकता है, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, और इसका कोई अंत नहीं है, मांग का भी कोई अंत नहीं है। तो ये बहुत अद्भुत विज्ञान है कि जब आप मालिक होते हैं तो मांग कोई नहीं होती, जब आपके पास वो सत्ता होती है तो मांग नहीं होती, और अगर जहां मांग है तो वहां भी वो सत्ता नहीं है। तो बहुत अद्भुत परमात्मा का ये खेल है। आदमी उलझ उलझ जाता है, बार बार फिसल जाता है, फिसल जाता है, क्योंकि ये जो 5 चोर इस देह में हमारे साथ हैं वो मौका लगते ही अपना काम कर जाते हैं। काम है, क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, और उसी का एक जुड़वा भाई द्वेष है, और फिर सबको मिला के ये अहंकार है। तो इससे निकल पाना बड़ा, वापस खींच लेती हैं ये इंद्रियां। आदमी फिसल जाता है, खूब प्रयास करता है, साधना करता है, छलांग लगाता है, लेकिन फिर गिर जाता है, फिर प्रयास करता है, फिर गिर जाता है। तो यही तरीका भी है। कोई सोचे कि एक झटके में, एक छलांग में वो निकल जाएगा इस चक्रव्यूह से, तो मुश्किल है। तो जो लोग भी आत्मसिद्धि साधना चाहते हैं तो वो संपर्क करें। और आप सबका स्वागत है शिव कृपा योग में। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ, और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।